फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मुझे करीब 40 साल से स्टैमरिंग थी। अभी मेरी 5-6 साल से काफ़ी हद तक स्टैमरिंग ठीक हो चुकी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं अच्छे ढंग से बोल पा रहा हूँ। ये कुछ बातें मैंने फ़ॉलो की जिसकी वजह से मेरी स्टैमरिंग ठीक हो पाई। पहली चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने स्टैमरिंग को लेके ज़्यादा कॉन्शियस या ज़्यादा परेशान या ज़्यादा दुखी या किसी भी डिप्रेशन में ना जाएँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आप पैशनेटली अपनी स्टैम्पिंग को ठीक करना चाहते हैं, तो जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फ़ॉलो किए, आप भी फ़ॉलो करके ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए पहली तो बात हमें अपने माइंड को समझानी है कि हमें धीरे बात करना है, हमें परेशान नहीं होना है। हर दिन आप ये रूटीन में फ़ॉलो कर लो कि आप अपने माइंड को समझाएँगे, अपने आप से बात करेंगे कि जैसे मेरा नाम अंकुर है, अंकुर अभी तुम्हें जिससे भी बात करोगे धीरे बात होनी है, करनी है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, तुम्हारा बॉस हो, टीचर हो या कोई स्ट्रेंजर जो तुम्हें कहीं पर तुम जा रहे हो, तुम्हें मिलता है और तुम उससे बात करते हो, तो तुम्हें धीरे बात करनी है। तुम्हें अपने माइंड को ज़रा भी इन बातों लेके परेशान नहीं करना कि पहले पास्ट एक्सपीरियंस में लोगों ने मेरी स्टैमरिंग का हँसी मज़ाक किया है या मुझे टीज़ किया है, उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है। और दूसरी बात फिर ये आती है कि स्टैमरिंग को लेके कुछ लोगों के मन में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ लोग कहीं से बातें सुन लेते हैं, तो उन सब बातों पे फोकस नहीं, मतलब सारे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं रखने हैं और पॉजिटिव बातें सोचनी है और अच्छी बातें माइंड में लेके आनी है। और दूसरा फिर होता है कुछ टिप्स मैं ये भी कहना चाहूँगा जो मैंने फ़ॉलो किया कि आप क्या बोलते हैं, अपने माइंड में एक हैप्पी मूड क्रिएट करके रखें। अब लोग पूछते हैं हैप्पी मूड क्रिएट कैसे होता है? आप कुछ भी गाना या कुछ भी एक जो आप पॉजिटिव या मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं उसको ध्यान में रखें और किसी बात का स्ट्रेस ना लें, चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो। और एक हैप्पी मूड क्रिएट करने के से रिगार्डिंग कुछ गाना-वाना आपके मन में अगर चलता रहेगा, तो आपका एक हैप्पी मूड रहता है और फिर आपको किसी भी से भी बात करने में टेंशन नहीं होती। और फिर दूसरी तीसरी चीज़ें और ये होती हैं कि आप कुछ गहरी साँस नाक से लेकर अगर मुँह से छोड़ते हैं, तो आपका माइंड, आपकी वोकल कॉर्ड्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, टेंशन बिल्कुल नहीं होती है और फिर ये एक हैप्पी मूड मन में रहता है। फिर दूसरा होता है कि आप कहते हैं किसी से भी आप जैसे बात करना चाहें, तो मन में ये मत सोचिए कि ये आदमी मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल लोग होते हैं, सब आम लोग होते हैं। बट हम अपने मन में काफ़ी सारी धारणाएँ, कुछ बातें या प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके बैठा जाते हैं कि भई हम नहीं बोल पाएँगे या हम इस वर्ड पे हमें स्टैमरिंग ज़्यादा होगी या हम जल्दी से बोल के अपनी बात को ख़त्म कर दें। एक ही साँस में सारी बात बोलें और ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं। गहरी साँस लीजिए, धीरे से अपनी बात स्टार्ट कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए और अपनी बात आराम से कहकर उसको ख़त्म कीजिए। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं जो मैंने भी फ़ॉलो की हैं, आप भी उसको फ़ॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि गहरी साँस नाक से लेनी है और मुँह से उसको छोड़ना है। उस जैसे अपने इंग्लिश में कुछ वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। मोस्टली ये जो वॉवल्स होते हैं ये मोस्टली आपके वर्ड्स में, जो लेटर्स में, जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं उसमें सभी ये जो वॉवल्स हैं, इनकी साउंड होती है वो कहीं न कहीं यूज़ होती हैं। तो अब अगर आप इनकी प्रैक्टिस आप धीरे से बोलने में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छा ल रहेगा। फिर आपको किसी से भी धीरे से बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे गहरी साँस नाक से लेनी है और मुँह से उसको एक्सहेल करना है। वी हैव टू टेक अ लॉन्ग ब्रेथ फ्रॉम योर नोज़ एंड एक्सहेल फ्रॉम द माउथ बाय सेइंग और स्पीकिंग दैट लेटर from A, E, I, O, U. For example, for letter A, I am doing for you. A. So we can do this exercise for letter A in three levels, three pitch level, low, medium, and high. I did it for in low level. Now I will do in the medium level. Take a long breath from nose and exhale from the mouth by speaking that letter A in a medium pitch. A. So in this way you can do this exercise for high pitch also, medium pitch and low pitch also. And do not prolong this exercise a lot.
जितना आपने साँस लिया है उतना ही इसको आप इसको स्ट्रेच करें, ज़्यादा इसको स्ट्रेच ना करें। पहले आप थोड़ा कम टाइम के लिए स्ट्रेच मतलब इसको साँस आपने ली, तो आपकी साँस अगर छोटी है, तो आपने इसको पहले थोड़े कम टाइम के लिए किया, 5 सेकंड के लिए किया एक्सरसाइज को, फिर 10 सेकंड होगा, फिर 15 सेकंड, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी ब्रीथिंग बढ़ती जाएगी और आप इसको ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ऐसे आपने ए के लिए किया, लो, मीडियम, हाई पिच, ऐसे आप ई, आई, ओ, यू सब के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अपने आप से रेगुलर अपने माइंड से अपने माइंड को समझाएँ, जल्दबाज़ी ना कर मुझे माइंड को समझाना है कि मतलब मुझे जल्दबाज़ी नहीं करनी है, मुझे धीरे बात करनी है और किसी भी सिचुएशन में मुझे एक्साइटमेंट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। ये सब बातें अगर माइंड को आप समझाते रहेंगे, तो माइंड को क्लियर होता रहेगा कि भाई सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी मतलब जैसे आप पहले होता था कि आप बोलते-बोलते अटक जाते थे, स्टैमरिंग हो जाती थी। और अभी भी अगर आपको कभी-कभी स्टैमरिंग होती है तो उस समय रुक जाओ। गहरी साँस नाक से लो और फिर धीरे से उस लेटर को वर्ड को बोलते स्टार्ट करो। मेरा नाम अंकुर चंद्र सक्सेना है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। तो ये सब बातें आप माइंड को हर दिन आप समझाएँगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो हार्डली 1 मिनट की होती है। सारे ए, ई, आई, ओ, यू को सबको आप अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज में फ़ॉलो करेंगे तो हार्डली 1 मिनट की एक्सरसाइज होती है। और दिन में जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 10-12 बार, 15 बार, आप जितना टाइम आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके वोकल कॉर्ड्स को और ओके आपके माउथ को एक फ्लो तैयार हो जाएगा कि आपको धीरे बात करनी है। सो इन्हीं सब बातों को फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपके लिए ईज़ी रहेगा। दूसरा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने स्टैमरिंग फ्री ग्रुप नाम से क्रिएट कर रखा है। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उस पे लिंक शेयर कर दूँगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। उसमें हम सभी लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जो आपको प्रॉब्लम आज आ रही हैं, वो हमने पहले काफ़ी हद तक सॉल्व या हमने मतलब फेस की हैं और उनको रास्ते निकाले हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप उस ग्रुप को भी जॉइन अगर करना चाहते हो, कर सकते हैं। उसमें हम आपको हर दिन अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऑडियो रिकॉर्ड करने से ये होता है कि एक तो आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि मुझे क्या-क्या इश्यूज़ हैं, मैं अभी क्या जॉब करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ। कुछ अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। दूसरा, हर दिन ऑडियो रिकॉर्ड करने से ये फ़ायदा मिलता है, जब आप उस ऑडियो को दोबारा सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक्सरसाइज़ तो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मैं जब ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें कहाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, कहाँ मैं ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ, उन सारी बातों को आप समझ पाएँगे अच्छे से कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, कहाँ पर और अच्छा हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप मेरे वीडियोज़ को फ़ॉलो करते रहिए और कमेंट्स में आप ये भी लिख के बता सकते हैं कि आपको किस-किस बातों को लेके मेरा वीडियो चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सर आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें या स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें या एकदम ऐसे स्टैमरिंग होने लगे तो कैसे उस वक़्त इंस्टेंटली उस चीज़ को सॉल्व करें। तो इस तरह के लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो मैंने स्ट्रेस पे भी एक वीडियो बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं। उसको आपको देखकर काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंस्टेंटली अगर आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है या इंस्टेंटली आपको मतलब स्टैमरिंग हो रही है तो उस वक़्त आपको कैसे उसको थोड़ा कंट्रोल में लेना है, तो वो सब बातें मैंने उसमें बोली हैं। ऐसा करके आप कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेरीज़ अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं और उस पे भी मैं आगे वीडियो बना के दूँगा आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द फ्रेंड्स। थैंक यू।